जो बड़े हैं, जो विचार करें, उनके जो प्रस्ताव हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो जो नियमों का निर्धारण करें, हम उनका पालन करेंगे। हम तो महाभाग्यवान हैं कि हम अनुसरण के लिए जन्म लेकर आए। हमें तो अनुगमन करना है, अनुशीलन करना है, हमें तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि यही धर्म है। धर्म क्या है कि जो माता पिता आज्ञा देते, परशुराम ने आज्ञा दे दी, जमदग्नि ने आज्ञा दी परशुराम को, माता का सर धड़ कर, मुझे तेरी माता का सर चाहिए, इसे काटकर मेरे हाथ में दे। उन्होंने विचार किया मेरी माता की क्यों हत्या करवाएंगे, कभी नहीं। माता पिता तो एक ही होते हैं। सर धड़ अलग करके पिता के हाथ में मस्तक दे दिया, ये लीजिए। पिता बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तू आज्ञाकारी है कि नहीं। माता जीवित हो गई फिर से। माता ने पूछा ये क्या किया? बोले आप ऐसी आज्ञा करती मैं तो आपका पालन कर लेता। धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं जानता, मां क्या कहती है वही धर्म है, पिता क्या कहते हैं वही धर्म है। पार्वती ने यही तो कहा था कि एकांत में स्नान रमण विहार है, कोई पुरुष आए दरवाजे पर रोक लेना। महादेव को रोक रहे हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। अरे भैया मैं तेरा पिता हूं, मुझे अंदर जाना है। जिसे तू मां कहता है मेरी अर्धांगिनी है। नहीं नहीं नहीं, मां क्या क्या, पता नहीं आपको मेरी कितनी पुरानी बातें लग रही हैं, पर मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने हमेशा ही सदा ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये धर्म है, बड़ों की आज्ञा का पालन। जो गुरु की आज्ञा का, बड़ों की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन कर लेते हैं, सभी देव वहां शीश झुकाते हैं। सुमित्रा ने कहा मुझे तो आज्ञा का पालन करना है, और कोई धर्म मैं नहीं जानते। ध्यानस्थ मौन समाधिस्थ कौशल्या के पास पहुंची, उन्हें आशीर्वाद देते हुए। गुरु पत्नी है अरुंधति। अरुंधति जब बोलती थी तो समाधि में रहने वाले महापुरुष, गिरिकंदराओं में जो बैठे थे ऋषि मुनि, जो हर किसी की बात सुनते थे, सुन सकते थे, वो कान लगाकर सुनते कि अरुंधति क्या बोलेंगी, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं थे। अरुंधति प्राय मौन में रहती थी। ये बड़े महापुरुषों के लक्षण हैं, वो समय पर ही बोलेंगे या कि नहीं बोलेंगे या कि बोलते ही नहीं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बड़े अपने मौन से ही उपदेश देते हैं। अरुंधति ने पूछा क्या हो रहा है, तेरे गर्भ में कौन है? कौशल्या का उत्तर सुनिए कितना अद्भुत है। कौशल्या कहने लगी मेरे गर्भ में वही है जिसने धरती अंबर अग्नि जल वायु बनाई है। करतार की है मैं मां हूं, स्वामी मेरे कोख में आया है, परमात्मा मेरे भीतर है। ये सब आपके ही तो सुफल हैं। आपने यज्ञ की प्रेरणाएं न दी होती, हमारा हाथ न थाम लिया होता तो मैं शुभ लक्षणा होती। अनेक आशीष देकर चली गई, लेकिन सब प्रतीक्षा में हैं। तो प्रतीक्षा में वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त हैं, पुलस्त हैं, सतानंद वामदेव जाबाल हैं। प्रतीक्षा में न जाने कितने हैं, लेकिन जो व्याकुलता के साथ दोपहर में चहलकदमी कर रहे हैं आंगन में, उन्हें इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। उनका नाम है दशरथ। चैत्र मास की नवमी तिथि के मध्याह्न काल में इधर उधर घूम रहे, तो कभी तो रत्नों को देखते हैं कि जैसे समाचार आएगा रत्न बांट देंगे, कभी ऐसा लगता है कि मोतियों की माला ही उतार देंगे।
कभी कभी कोष की ओर जाते हैं कि सारा धन लुटा देंगे, ऐसा लगता है कि सब गौएं दान कर देंगे। आ कौन रहा है? उदार। तब पैदा हुई ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को ना। परम उदार दामोदर आ रहे हैं, श्रीनिवास। वेंकटेश्वरा जो हैं वो तिरुपति बालाजी दक्षिण में, उनका नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवास आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति नारायण आ रहा है, विश्वंभर आ रहा है, लोकपति जगतपति जगन्नाथ स्वामी आ रहे हैं। भगवान बदरीश वो आएगा जो द्वारिका में, त्रेता में, द्वापर में द्वारिकाधीश। श्री हरि भगवान नारायण का आगमन मध्याह्न का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हरस युत राम जन्म सुखमूल। पश्चात से इधर से, और ये पूरे वयम रक्षा में बताया गया है। आप सुनकर थोड़ा चकित मत हो जाना। 10,000 स्त्रियां तो उसकी पत्नी थी। चंडोदरी, जलोदरी, उदोदरी, महोदरी, मंदोदरी। स्वर्ण की वर्षा, उसको संकल्प करती स्वर्ण वर्षा हो जाती। कितनी ललनाएं, अप्सराएं, देवबालाएं व्रत करती थी, सुरबालाएं। हमारा पति रावण हो, पति हो इतना बलशाली, अप्रमित बल, अप्रमेय बल। इंद्र थर थर कांपता हो जिसके सामने, पूरे जल पर साम्राज्य जिसका। जितने भी ये महाद्वीप थे सब उसके अधीनस्थ हो चुके थे। एक आदमी ने उसे नियंत्रित किया, खाली एक ने, वो था बाली। उसके पास अलग मंत्र थे, अलग शस्त्र थे, उसके पास कुछ विलक्षण शस्त्र थे। उसने उसको 6 महीने तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, नियंत्रित कर दिया। हिल नहीं सकता यहां से। क्या समझता है मेरे पास मंत्र बल है? लेकिन वो रावण जो महेश से बल लेकर आ गया, ब्रह्मा जी से बल लेकर आ गया, इतने कि भगवान महादेव भी कहते थे कि भाई रहने दो, रावण की बात मत करो। रावण की बात क्यों ना करें? वो रावण की एक स्तुति ऐसी है, उससे हम उसको वरदान दे चुके हैं, वही हम उसके बीच में और कुछ रावण के लिए कुछ कहेंगे नहीं। एक स्तुति सुनकर हम बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ भैया। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले। विदाम्बुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नासिका शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नि लिम्प निर्जरि विलोल वीच वल्लरी विराजमानमूर्ति। दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रशिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस वृद्धिगण संतति प्रमोदमान मानस। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले। रावण की स्तुति है ये। जिसने महादेव को भी अनुकूल कर लिया। चंडोदरी इतनी भयानक थी कि चंडोदरी का नाम सुनकर ही देव सत्ता भयभीत हो जाते थे, गिरिकंदराओं में छुपने लगते थे ऋषि मुनि। वो इतनी भयानक उसकी पत्नी। एक पत्नी थी जिसका नाम सुनकर इंद्र आदि हाथ जोड़ लेते, मंदोदरी।
बड़ी सौम्य, सुशीला, सुभद्रा, सुमंगला। प्राय लक्ष्मी जी ऐसा कहती थी कि जहां मंदोदरी है वहां उसका कोई अहित नहीं कर सकता। कई कल्पों तक रावण शासन कर सकता है, मंदोदरी वहां है, जब तक कि उससे कोई चूक न हो। बोले एक ही चूक होगी उससे, वो सीता का हरण करेगा। सीता सीत निशा शम आई, उसी दिन समूची नैसाचरी जाति के नाश का बीज बपन हो जाएगा। अभिमान में वो बड़ा दोष कर बैठेगा, अभिमान में वो बड़ा पाप कर बैठेगा। उस अभिमान में उससे बहुत बड़े से बड़े पाप हो जाएंगे। वो मुझे ही हरण करने का प्रयास करेगा, मैं स्वयं सीता बनकर वहां रहूंगी। लक्ष्मी जी ऐसा कहते हैं।